तो आइए प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में अपन बीएससी फाइनल में एक टॉपिक चलता है अपने सांद्रता, प्रायिकता, धारा, घनत्व। उस टॉपिक का अपन गणितीय विश्लेषण करेंगे, उसके अंदर अपन समझेंगे, उसकी परिकल्पना समझेंगे और अपन ये समझेंगे इम्पोर्टेंट तो कि प्रायिकता, धारा, घनत्व होता क्या है एक्चुअल में, है ना, होती क्या है क्या नहीं होती, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आपने सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं दोस्तों, अपन क्या पढ़ेंगे, सांद्रता, प्रायिकता, धारा, घनत्व। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है दोस्तों, आप सही से लिख लेना राइटिंग को, ठीक है। सांद्रता, प्रायिकता, धारा, घनत्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रायिकता धारा है, सांद्रता को तो छोड़िए आप, प्रायिकता धारा घनत्व किसे कहते हैं इसको समझेंगे अपन, ठीक है। प्रायिकता धारा घनत्व को किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने सोंडीजर नाम की जो समीकरण चलती है वो तो आपने 11th में पढ़ ली होगी, 12th में पढ़ी होगी, बीएससी फर्स्ट ईयर और फाइनल में पढ़ी होगी। सोंडीजर नाम की समीकरण या सोंडीजर जो वैज्ञानिक था उसने इसके बारे में कुछ बताया है, प्रायिकता धारा घनत्व। तो सोंडीजर जो था उस सोंडीजर के अनुसार तरंग जो समूह होता है दोस्तों, मैंने तरंग समूह का डेरिवेशन आप पर यूट्यूब पर डाल रखा है, अच्छे से बता रखा है पूरा पूरा, वो जितना भी उसमें संवेग काटते हैं, कला काटते हैं, समूह काटते हैं, वो पूरा डेरिवेशन मैंने बता रखा है, ठीक है दोस्तों। तरंग समूह का तो इन्होंने कहा कि तरंग जो समूह होता है उस तरंग समूह को व्यक्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तरंग फलन था। तरंग फलन कौन सा लेता है, ये साई, आर और ए टी। इस तरंग फलन को क्या किया, उसके साथ मतलब उसके साथ इन्होंने उसके साथ ही तरंग समूह के साथ तरंग फलन को समझाने की कोशिश की, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब समझाने की कोशिश की उन्होंने इसको उनके साथ लिया, तो ये क्या होता है अपने पास, ये होता है सम्मिश्र संख्या होती है ये, ठीक है, उसके रूप में होता है। ये किसके रूप में होता है, सम्मिश्र संख्या के रूप में होता है। अर्थात यदि ये सम्मिश्र संख्या के रूप में होता है तो इसकी स्वयं की कोई भौतिक सारकता नहीं होती दोस्तों। आपको पता होगा कि साई की हमेशा इसकी सिंगल साई होता है ना, ये साई, इसकी कोई भौतिक सारकता नहीं होती, क्योंकि अब ये साई किसको व्यक्त कर रहा है, तो ये प्रायिकता को व्यक्त करता है। साई किसको व्यक्त करता है, तो साई को अपन प्रायिकता को व्यक्त करता है। और आपको पता होगा प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती दोस्तों, नेगेटिव कभी भी प्रायिकता नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि तरंग जो समूह था, तरंग समूह जो था उसको तरंग फलन से व्यक्त कर दिया उन्होंने, इसके साथ में उसको समझाने की कोशिश की, इसके साथ में तो ये सम्मिश्र संख्या होती है और इसकी स्वयं की कोई भौतिक सारकता नहीं होती, पहला ये दे दिया। तो इसकी भौतिक सारकता के लिए उन्होंने क्या किया, इसके संयुग्मी से इसको गुणा कर दिया। इसका संयुग्मी लेंगे तो क्या ले लेंगे अपन, ये संयुग्मी का जैसे बार लगा देते हैं और साइन ये आर और थीटा, इससे क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। अब यदि इसको इससे गुणा करेंगे तो साई को साई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो माइनस का भी आएगा तब भी इसका वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि भैया यहाँ पर इसकी तो कोई भौतिक सारकता यानी कि प्रायिकता धारा घनत्व नहीं होती, भौतिक सारकता ही नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में अगर साई स्क्वायर की बात करें तो इसकी क्या होती है, भौतिक सारकता होती है। उन्होंने कहा कि साई स्क्वायर की भौतिक सारकता होती है, एक्चुअल में इसकी कोई भौतिक सारकता नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि साई आर टी मापांक स्क्वायर इसकी तो भौतिक सारकता होती है, ठीक है। तो फिर मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ इसी चीज को कि प्रायिकता धारा घनत्व क्या होती है। तो सोंडीजर ने तरंग समूह लिया, तरंग समूह को व्यक्त करने के लिए तरंग फलन से समझा, तरंग फलन जो था इस तरंग फलन से उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो इसको लिया तो ये सम्मिश्र संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है तो इसकी स्वयं की कोई भौतिक सारकता नहीं होती, स्वयं की कोई भौतिक सारकता नहीं होती। अब स्वयं की भौतिक सारकता नहीं होती तो उन्होंने क्या किया, इसको समझाने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा कर दिया। संयुग्मी से जैसे ही गुणा किया तो ये साई स्क्वायर हो गया था, जैसे स्क्वायर में हुआ तो ये पॉजिटिव आ गया। मतलब कुल मिला के कहना यही था कि प्रायिकता हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए इसकी साई की सिंगल साई आएगा तो इसकी कोई भौतिक सारकता नहीं होती, क्योंकि इसका मान नेगेटिव हो सकता है और हमेशा इसकी भौतिक सारकता होती है, ये पॉजिटिव आता है। नेगेटिव आएगा तब भी अपन दो बार, यदि इसको दो बार गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब दो बार, माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। इसलिए हमेशा प्लस आएगा तो फिर भौतिक सारकता उसकी होगी, ये समझाया। तो इसके आधार पर दो परिकल्पनाएं आई, एक तो सोंडीजर ने खुद ने व्याख्या की इसकी और एक वैज्ञानिक और था उसने व्याख्या की। तो उनको मैं आपको लिए बता देता हूँ।
तो सोंडीजर ने जब इसकी व्याख्या की दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि जो आप बोल रहे हो ये साई, ये जो आप बोल रहे हो साई आर और ये टी, ये जो होता है दोस्तों, इसके बारे में उन्होंने बताया कि इसको अपन किसी कण पर लगाएं, ये किसको व्यक्त करता है उन्होंने कहा। तो जो सोंडीजर था, सोंडीजर की पहली व्याख्या थी, उन्होंने कहा कि ये कण धारा घनत्व को व्यक्त करता है, कण के धारा घनत्व को ये व्यक्त करता है, इसका मतलब है ना। तो उन्होंने कहा कि ये कण के धारा घनत्व को व्यक्त करता है, कि ठीक है भाई, धारा घनत्व को व्यक्त करता है, अच्छी बात है। तो इसका मान मतलब उन्होंने फिर इस पर जीमान प्रभाव लगाया। क्या लगाया दोस्तों इस पर? जीमान प्रभाव। मैंने अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों आपके लिए, जीमान प्रभाव, तरंग फलन सब पढ़ा दिए मैंने। तो ये जीमान प्रभाव, ये जीमान जो प्रभाव था इस पर लगाया उन्होंने, कण धारा घनत्व पर। तो जब इस पर लगाया गया तो ये सही नहीं पाया गया, सही नहीं पाया। जब इन्होंने जीमान प्रभाव लगाया, सोंडीजर जो था वो सोंडीजर ने इसको कहा कि ये कण धारा घनत्व को व्यक्त करता है, और यदि ये कण धारा घनत्व को व्यक्त करता है तो उन्होंने जीमान प्रभाव लगाया, और जब जीमान प्रभाव लगाया तो ये पाया गया कि ये सही नहीं पाया गया, है ना। जब ये इसको लगाया गया तो ये सही नहीं पाई, ठीक है, ये सही बात नहीं थी। कण धारा घनत्व को व्यक्त करता है, ये सही नहीं। फिर दूसरा एक और वैज्ञानिक था, उसका नाम था मैक्सवेल, ये वैज्ञानिक था, इसने व्याख्या की फिर इसकी, किसने? मैक्सवेल। इसने व्याख्या की और इसने समझाया कि भैया जो ये आप बोल रहे हो ना, ये साई आर टी, ये मापांक लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये स्क्वायर, ये कण के धारा घनत्व को व्यक्त नहीं करता, ये प्रायिकता धारा घनत्व को व्यक्त करता है। ये किसको व्यक्त करता है? प्रायिकता धारा को व्यक्त करता है, उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने कहा कि एकांक आयतन में, उन्होंने क्या कहा? एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, प्रायिकता धारा को व्यक्त करता है। तो भाई साहब फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ इसको, फिर उसके बाद में अपन डेरिवेशन पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सोंडीजर ने एक तरंग फलन समूह लिया, और उस तरंग समूह को व्यक्ति या प्रदर्शित करने के लिए तरंग फलन जो होता है उसके साथ उन्होंने उसके साथ उन्होंने समझाने की कोशिश की। लेकिन तरंग जो फलन होता है वो तरंग फलन तो समिष्ट संख्या होती है, स्वयं की कोई भौतिक सारकता नहीं होती, वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है, दोनों तरफ की होता है, इसलिए प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, वो क्या होती है? धनात्मक होती है, तो उसकी कोई भौतिक सारकता नहीं होती। फिर इन्होंने क्या किया? उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके संयुग्मी से गुणा कर दिया, उसको समझाने के लिए। तो उसको संयुग्मी से गुणा कर दिया तो उसकी भौतिक सारकता होती है, प्रायिकता को प्रदर्शित करता है ना, ठीक है ना। ये स्क्वायर जो होता है ये पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए प्रायिकता को व्यक्त करता है, ठीक है। फिर दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने उनकी व्याख्या की। तो सोंडीजर ने जो व्याख्या की उन्होंने बताया कि ये जो होता है आपके पास एक्चुअल में, ये जो साई आर और एक टी, ये जो है ये भी कण के घनत्व, कण धारा घनत्व को व्यक्त करता है। और यदि कण धारा घनत्व को व्यक्त करता है तो इस पर वो जो सोंडीजर जो था उन्होंने जीमान प्रभाव लगा दिया, और जब जीमान प्रभाव लगाया तो ये सही नहीं पाया गया। फिर इसके बाद में कौन आया? तो इसके बाद में मैक्स वार्क ये आया, और इसने व्याख्या की। तो इसने व्याख्या करते वक्त बताया कि एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। एकांक आयतन में किसकी व्यक्त करता है? एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। अर्थात इसे क्या कहा गया उन्होंने? इसे कहा है प्रायिकता धारा घनत्व, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपन अपने डेरिवेशन पर, अपने कैलकुलेशन पर, अपने गणितीय विश्लेषण पर। तो इसके नीचे हेडिंग डालिएगा गणितीय विश्लेषण, गणितीय रूप या विश्लेषण भी आप डाल सकते हो। तो देखो दोस्तों, मैंने ना आपके लिए मतलब सोंडीजर की समय आश्रित और समय अनाश्रित दो समीकरण थी, दोनों ही इंपोर्टेंट समीकरण है दोस्तों। दोनों आएगी तो 15 नंबर में पूछता है, एक आती तो 7 नंबर में पूछेगा। दोनों ही समीकरण मैंने अच्छे से मेरी ओर से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, और मैंने पूरी दोनों समीकरण आपके लिए बता दी है दोस्तों, वीडियो डाल दी है, उन वीडियो को आप देख लेना, आपके समझ में आ जाएगी। और देखो दोस्तों, समझ में तभी आएगी तब आप खुद मेहनत करोगे। किसी से भी आप पढ़ लीजिए, मैं यूँ नहीं कह रहा मेरे वीडियोस पढ़ लिया, आप यूट्यूब पर डालोगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी आपको, आप उनसे पढ़ोगे तब भी बात वही है, मेरे से पढ़ोगे तब भी वही है, और किसी और टीचर से पढ़ोगे आप तब भी बात वही है दोस्तों। खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर समीकरण आएगी, या गणितीय विश्लेषण को अपन हल कर पाएंगे, नहीं तो
ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होता दोस्तों, खुद को पेन चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन अभी बात करते हैं दोस्तों श्रोडिंगर समय आश्रित समीकरण। अब देखो दोस्तों, मैंने एक बात पहले बोल दिया आपसे कि मेरी राइटिंग सही नहीं है, इसलिए आप हिंदी में सही लिख लेना कि श्रोडिंगर समय आश्रित समीकरण। ठीक है, अपन क्या लेंगे अब, श्रोडिंगर की समय आश्रित समीकरण की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो श्रोडिंगर समय आश्रित, इसको सही लिख ले, चलो मैं सही से लिखता हूँ थोड़ी राइटिंग को। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं श्रोडिंगर, ठीक है, समय आश्रित समीकरण क्या होती है दोस्तों इसकी समीकरण, तो इसकी समीकरण होती है आयोटा एच बार, है ना, और यहाँ पर होता है डेल साई अपॉन डेल टी, बराबर में क्या होता है अपने पास माइनस एच स्क्वायर टू एम, यहाँ पर ये ले लो, ठीक है, साई प्लस का बी एक्स साई, ये होती है दोस्तों अपने पास क्या, श्रोडिंगर की समय आश्रित समीकरण होती है दोस्तों ये। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 दे दो इसे। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, इसका संयुग्मी लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का संयुग्मी। आप ये तो जानते हो दोस्तों, संयुग्मी लेते हैं तो अपन क्या हो जाता है, सही से लिख लेना संयुग्मी। ठीक है, तो संयुग्मी ले लेते हैं इसका, तो संयुग्मी लेंगे तो क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। मैंने बता रखा है दोस्तों, पूरा प्रूफ करवाया था ना समय आश्रित और अनाश्रित का, तब आपके लिए बताया था। अच्छा, एरियन फेस्ट पर मैं बताई थी मैंने, उसमें भी वहां पर भी संयुग्मी का उपयोग करते हैं अपन, तो वहां पर भी आपको समझाया था मैंने, वो भी बता दी दोस्तों, वो भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका संयुग्मी लेंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये संयुग्मी ले लिया, संयुग्मी लेंगे तो ऐसा बार अपन लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, इससे प्रदर्शित तो हो जाएगा कि इसका संयुग्मी ले लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है दोस्तों, और कुछ भी नहीं होता जब भी संयुग्मी लेते हैं तब। और प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ भी, ये बी, अरे यार वी एक्स, और ये क्या लेंगे अपन संयुग्मी, तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में साई इसका, है ना, गुणा करते हैं, गुणा करने पर वह समीकरण 2 में साई का गुणा करने पर। अब देखो दोस्तों, मैंने एक चीज लिखी, और यहाँ पर कोष्ठक में लिख लेना एक चीज और, बाई और से, किधर से करेंगे गुणा, यहाँ पर लिख लेना कोष्ठक में। तो देखो समीकरण 1 जो है उसमें तो अपन क्या करें, साई और ये संयुग्मी लेते हैं ना, ये संयुग्मी का चिन्ह होता है, तो साई संयुग्मी गुणा करने पर किधर से करेंगे, बाईं ओर से, मतलब इधर से गुणा करेंगे किसका, साई समीकरण का, संयुग्मी का। ठीक है, और समीकरण जो 2 है अपने पास, उसमें किसका गुणा करेंगे, तो उसमें अपन करेंगे गुणा साई का, और किधर से करेंगे, बाईं से, मतलब इधर से चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर से बताता हूँ आप। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं ऊपर से। ठीक है मित्रों, तो आपकी ये चीज समझ में यहाँ तक तो आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को देख लेना दोस्तों, मैंने सब कुछ बता दिया आपके लिए फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सब। अच्छा, क्वांटम प्रभाव भी समझा दिया आपके लिए, है ना, वो भी प्लांक का विकिरण सूत्र समझाया मैंने, है ना, वो सब समझा दिए ये, तो इनको एक बार देख लेना। अच्छा, समीकरण 1 को मैं किससे गुणा करूंगा, समीकरण 1 को इससे गुणा करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं करता हूँ डायरेक्ट इधर से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इधर से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या चल रहा था, आई और एच था। अब इधर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी, ये एल एच एस आ गया, माइनस का चिन्ह था, एच था, और अपॉन में क्या था, 2l। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने इससे गुणा कर रहे हैं ना अपन समीकरण नंबर 1 को। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर क्या था, डेल स्क्वायर, और यहाँ पर साई प्लस का बी एक्स था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये, और यहाँ पर ये था। इसे समीकरण नंबर आप 3 दे दीजिए। ठीक है, अब चौथी को अपन किससे गुणा करेंगे वो अभी पता चल जाएगा आपको, या आयोटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे दोस्तों, इसको तो एक को तो इससे गुणा करना था अपन को, मैंने साफ साफ लिख दिया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर डेल साई अपॉन डेल टी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बराबर का चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह चेंज हो गया था, इसका संयुग्मी लिया था, ये संयुग्मी चल रहा है इसका। ठीक है ना, संयुग्मी दूसरी समीकरण ले, यहाँ पर प्लस हो गया था,
तो अपन क्या जाएगा 2m, यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इससे गुणा कर रहे हैं अपन, ठीक है, और ये प्लस का चिन्ह, अच्छा ये तो डेल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों संयुग्मी। क्यों आएगा संयुग्मी, क्योंकि संयुग्मी ली थी आपने दूसरे समीकरण को संयुग्मी बना लिया था, प्लस का चिन्ह bx, आप देख लो वो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, उसमें सब कुछ आ रहा है लिखा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 4, यहाँ तक समझ में आ गया आपकी। अब अपन क्या करते हैं समीकरण, देखो समीकरण 4 प्लस 3 कर लेते हैं, समीकरण 4 और 3 को जोड़ते हैं, तो LHS को एक साथ RHS को एक साथ। अब देखो दोस्तों LHS को और RHS को एक साथ जोड़ते हैं अपन, इधर क्या आएगा अपने पास साई समीशन डेल साई अपॉन डेल टी, और प्लस का इधर क्या आ जाएगा दोस्तों आयोटा, और क्या आ जाएगा साई डेल साई अपॉन डेल टी। यहाँ तक समझ में आ गई। अब LHS को लेंगे, अब ये सॉरी LHS को ले लिया, अब RHS को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है अपने पास h अपॉन 2m, फिर क्या है साई बार डेल स्क्वायर साई प्लस का bx साई याद है, ठीक है दोस्तों। अब फिर प्लस का चिन्ह, ठीक है, फिर क्या आएगा, इसको लिखेंगे अपन यहाँ से पूरी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आएगा 2m साई डेल स्क्वायर साई, माइनस का चिन्ह आएगा क्या, और हाँ यहाँ माइनस का आएगा दोस्तों, संयुग्मी ले रहे थे ना अपन, इसका संयुग्मी लिया था तो चिन्ह माइनस का था। देखो आप समीकरण नंबर दूसरी देखो, यहाँ पर माइनस का होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पर माइनस का होगा दोस्तों, आप देखो स्क्रीनशॉट में, क्योंकि इसको गुणा नहीं करते हैं, एक मिनट सोचो, इसको गुणा नहीं करते उससे पहले इनको हटा दो जगह जगह, तो यही थी, इसका संयुग्मी लेंगे तो चिन्ह चेंज होएगा, ये देखो ये माइनस का था तो यहाँ पर प्लस का हो गया था, तो इसी प्रकार यहाँ प्लस का था इसलिए यहाँ पर माइनस का था, अपने समीकरण नंबर दूसरी आप देख लो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर माइनस का bx साई और यहाँ पर साई, अब देखो दोस्तों प्लस bx साई संयुग्मी है और साई है, माइनस का bx साई और साई संयुग्मी, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों कट जाएगी। अब क्या क्या बचा अपने पास, अच्छा यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो आयोटा h कॉमन आ रहा है, तो आयोटा h को कॉमन ले लो, और इधर अंदर क्या बचाएगा साई डेल साई अपॉन डेल टी, प्लस का इधर क्या बचाएगा साई इधर साई साई संयुग्मी, ये संयुग्मी चल रहा है अपने साथ, ये संयुग्मी था फिर भी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, कोई बात नहीं लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर टी, ये हो गया, इधर तो ये कॉमन ले लिया आयोटा और एच को कॉमन ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, अच्छा यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस एच अपॉन 2m को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या बचेगा अपने पास अंदर, देखो अंदर ये चीज़ बच जाएगी अपने पास, तो ये किसकी है नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगी दोस्तों साई डेल स्क्वायर साई, ठीक है, और इधर क्या है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये तो नेगेटिव हो गई, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा, इसलिए ये संख्या पॉजिटिव। अब ये तो कॉमन आ गया ना बाहर, ये बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे साई डेल स्क्वायर और साई, ये आ गया दोस्तों, ये दोनों कटी गए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं फिर इसका मतलब साफ करता हूँ इसे, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा दिए, चलो कोई बात नहीं। अब देखो दोस्तों, अच्छा साफ ही कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो ऊपर से आप करते हैं अपन, यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये देखो दोस्तों, यहाँ पर इसका यदि मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत होएगी क्या दोस्तों, साई और साई बार ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब अवकलन करेंगे 2 बार। अब आप अवकलन तो जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानेंगे। अब इधर मैं सूत्र लिख देता हूँ आपके लिए, पहले u को अपन फर्स्ट माने, v को अपन सेकंड माने, और इसका dx के साथ अपन अवकलन करें, समाकलन नहीं भी है, अवकलन करें, तो क्या करते हैं फर्स्ट को छोड़ देंगे, इस फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का अवकलन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, सेकंड का अवकलन अपन कर लेंगे, सेकंड क्या है अपने पास v, और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का क्या कर लेंगे दोस्तों अवकलन करेंगे। ये सूत्र होता है अपने पास फर्स्ट और सेकंड के लिए। अब इसी सूत्र का उपयोग यहाँ करें तो देखो आप, सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे डी साई अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास डी टी, और किसको छोड़ देंगे सेकंड को, तो ये देखो ये छोड़ दिया, फिर प्लस का चिन्ह, फिर क्या करेंगे फर्स्ट को छोड़ दो और सेकंड का करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास साई बार अपॉन साई टी। देखो ये होएगा ना, इस सूत्र के माध्यम से इसका यही होएगा। और इसको देखो और इसको देखो सेम ही है, इस मान को और इस मान को देखो, आप इसको आगे लिख लो पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप एक काम कीजिए, मैंने फर्स्ट को छोड़ा था, सॉरी यहाँ पर गलत लिख लिया, इसलिए ही वो अपने साथ वो हो गई,
ठीक है, तो इसको फर्स्ट को छोड़ दो, सेम टू सेम सूत्र का उपयोग लगाओ आप। चलो मेरी बात मत मानो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, हाँ ये ठीक है ना, इसका होएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया मान, और यहाँ पर ये आ जाएगा, तो आगे पीछे लिख दो, प्लस की संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सूत्र को लगाते हैं अपन, फर्स्ट को छोड़ो, तो फर्स्ट को यहाँ पर ये इसको छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन करो, तो सेकंड का अवकलन करेंगे तो डी साई संयुग्मी अपॉन डी टी आ गया, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह आ गया, फिर सेकंड को छोड़ा उन्होंने, ये सेकंड था, सेकंड को छोड़ा, तो सेकंड को छोड़ दो। अब फर्स्ट का करेंगे तो डेल साई अपॉन डेल टी, मतलब ये जो पूरा मान है इसके बराबर है, और ये जो मान है ये इसके बराबर है, तो मैं डायरेक्ट इस मान की जगह पर इस मान को रखूंगा, ठीक है दोस्तों, इस मान की जगह पर मैं इस मान को रखूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इधर क्या चल रहा है, आयोटा चल रहा है, और मैं क्या रखूंगा, आप डायरेक्ट साई और साई ये रखेंगे, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, डी टी, और बराबर में क्या चल रहा है अपने पास, माइनस का चल रहा है, एच चल रहा है, 2m चल रहा है, और इधर कोष्टक में क्या चल रहा था, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता, तब भी कोई बात नहीं है, डेल साई माइनस का क्या चल रहा है अपने पास, डेल स्क्वायर साई, और ये संयुग्मी में चल रहा है, ये चल रहा था। अब क्या करते हैं, आयोटा को और इसको, यहाँ तो यूं यहाँ पर लिख देना स्पष्ट, आप तो एक काम करो, लिख देना कि आयोटा एच का भाग देने पर दोनों पक्षों में यूं लिखना आपको, ठीक है, दोनों पक्षों में दो, तो इस पक्ष में देंगे तो यहाँ पर तो आयोटा एक्स है, इसका भाग देंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना दोस्तों, है ना। मैं एक स्टेप वो लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, चलो यहाँ पर क्या जाएगा, आयोटा एच और डेल साई संयुग्मी लिख लेंगे, ठीक है, ये कोष्टक अपॉन में क्या जाएगा अपने पास, डेल टी, और माइनस का एच करो, उसमें एच लिखना, एच, ठीक है, और 2m किसका भाग दे रहे हैं अपन, आयोटा एच का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, साई समीशन डेल स्क्वायर साई माइनस का साई और डेल स्क्वायर साई, यही बचेगा ना दोस्तों उधर पीछे। अब देखो यहाँ पर ये दोनों तो कट गए, तो क्या बचा अपने पास, तो अपने पास तो इधर तो बच गया कि डेल साई संयुग्मी, ये बच गया दोस्तों, और इधर क्या जाएगा, डी टी, और बराबर में अपने पास क्या है, ये है, तो यहाँ पर स्क्वायर में चल रहा था, ये तो स्क्वायर में था यार, है ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, ऊपर भी नहीं लिखा हो स्क्वायर तो लिख लेना दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर में था। मैंने सांत्यता जो समीकरण लिखी थी प्रायिकता की, सांत्यता समय आश्रित जो समीकरण लिखी थी श्रोडिंगर की, उसमें स्क्वायर ही लिखा था, ठीक है, इतना तो मुझे विश्वास है, तो स्क्वायर था, स्क्वायर ही लिख लेना, सॉरी उसके लिए मैं भूल गया। यहाँ पर देखो ये 2 है, एच स्क्वायर है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर है, तो एक एच स्क्वायर यहाँ एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एच, और यहाँ पर क्या बचेगा नीचे 2m आयोटा, सही है ना दोस्तों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। अब देखो साई डेल स्क्वायर साई माइनस का साई डेल स्क्वायर साई संयुग्मी, यहाँ तक समझ में, यहाँ भी संयुग्मी, यहाँ तक समझ में आ गई आपकी चीज, ठीक है दोस्तों। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे वीडियो जब चालू की तब बोला था आपसे कि प्रायिकता को हमेशा साई से प्रदर्शित करते हैं अपन, ये बोला था मैंने, ठीक है, और मैंने ये भी बोला था, उन्होंने बोला था मैक्स, ये जो था मैक्सवार, इसने व्याख्या जब की थी मैक्सवार ने, सेकंड वाक्य मैंने बताई थी, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भैया जो साई, ये जो होएगा ना, ये साई आर टी का स्क्वायर, ये हमेशा प्रायिकता को व्यक्त करता है, और ये किसके बराबर होता है, तो ये पी के बराबर होता है। प्रायिकता को पी से व्यक्त करते हैं अपन एक्चुअल में, लेकिन साई से भी उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान किसके बराबर होता है, यहाँ तो चुकी लगा के लिख लेना कि पी बराबर साई और साई बार होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रख देंगे इसकी जगह पर अपन P, तो P अपॉन डी टी। अब इसको साफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, या गया P अपॉन डी टी, और माइनस का माइनस, और यहाँ से देखो एक डेल को कॉमन ले लेते हैं, तो एक डेल को कॉमन लेंगे तो ये डेल एक कॉमन आ गया, इधर क्या चल रहा है एच करो, और क्या है अपने पास 2m आयोटा। अब देखो इधर क्या क्या बचेगा अपने पास, तो साई संयुग्मी, और एक डेल ही बचेगा दोस्तों, एक डेल कॉमन में आ गया ना बाहर, वेरी गुड, तो साई, और यहाँ पर भी एक डेल ही बच जाएगा, एक डेल कहाँ पर गया अपने पास, कॉमन में आ जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर से समझा देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ से, अब अपनी जीत हो गई, मतलब अपना काम हो गया, तो डेल पी अपॉन क्या जाएगा दोस्तों, डेल टी, ये तो इधर चल ही रहा है, माइनस का डेल पी, डेल माइनस का डेल, और एच
अपॉन 2m आयोटा। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या है अपने पास साई डेल, डेल ही बचेगा, स्क्वायर नहीं बचेगा, और माइनस का ये साई और डेल, डेल संयुग्मी लिख दिया। हाँ ठीक है, लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अपन ये एस किसको व्यक्त करता है, तो एस व्यक्त करता है प्रायिकता, लिख देना यहाँ साफ साफ धारा घनत्व को, ये किसको व्यक्त कराएगा। अच्छा साई तो या फिर पी तो किसको व्यक्त करता है, प्रायिकता को व्यक्त करता है। साई या पी तो किसको व्यक्त करता है, प्रायिकता को, और प्रायिकता धारा घनत्व एस को व्यक्त करता है। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है भैया h/2m आयोटा, है ना, ये माइनस का, और यहाँ पर लिख देना साई डेल, डेल साई माइनस का डेल, डेल डेल साई, ये मान इसका होता है दोस्तों, किसका, s बराबर होता है ये मान, ठीक है ना। s बराबर माइनस का h/2m आयोटा साई संयुग्मी डेल साई माइनस का साई डेल साई संयुग्मी, ये मान पूरा पूरा s के बराबर होता है ये मान। और इसे s को किससे व्यक्त करते हैं, तो s को प्रायिकता धारा घनत्व कहते हैं। प्रायिकता धारा घनत्व किससे व्यक्त करते हैं, s से। s का मान क्या होता है ये, तो यहाँ पर देखो ये जो माइनस है, ये जो पूरा मान है यहाँ से, ठीक है, और माइनस को भी ले लो इसके साथ, ये पूरा पूरा मान की जगह पर अपन क्या रख देंगे, s रख देंगे, और इस माइनस को भी अंदर ले लो। माइनस नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होता, समा माफ कीजिएगा, वो गलती हो गई, यहाँ पर माइनस नहीं होता। यस का मान ये होता है धारा घनत्व, मतलब प्रायिकता आ गई ना, प्रायिकता धारा घनत्व, तो प्रायिकता कभी नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती दोस्त, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। मैंने ही बोला था जब वीडियो चालू की थी तभी, तो नेगेटिव नहीं होती। मैंने माइनस का वो माफ कीजिएगा, वो लग गया मेरे से चीज, ठीक है, तो माइनस नहीं होता, तो ये मान एस का होता है। अब एस को यहाँ पर रखेंगे अपन, तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा अपने पास, बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अभी देखो इधर क्या चल रहा है अपने पास, डेल पी अपॉन डेल टी चल रहा है, इधर क्या है माइनस का डेल है, और इसका मान क्या लगेगा, एस लिख सकते हैं। अब इसको इधर लिया तो पी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी प्लस का डेल अपॉन एस हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों 0। और यही क्या है आपकी, तो यही है आपकी सांतता प्रायिकता धारा घनत्व, ठीक है दोस्तों। तो यही क्या होती है अपनी प्रायिकता धारा घनत्व होती है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन अपना समाप्त हुआ, ये प्रायिकता धारा घनत्व का डेरिवेशन अपना समाप्त हो गया। ये 7 नंबर में पूछता है दोस्तों, इसलिए इसको बढ़िया से आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, ठीक।